नमस्कार। ओम शांति। बात या कहानी या दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं ताकि उससे हम अपने जीवन में सीख लें। हर कहानी, हर दृष्टांत जीवन में कहीं ना कहीं आपको, अगर आप कहीं गलत हो गए हैं तो उससे आपको सही मार्ग पर लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये हमारा प्रयास रहता है। शहर के बाहर एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी। वहाँ पर सारिका अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। उनके बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। सभी उन्हें दादाजी कहते थे। एक दिन पौधे बेचने वाला आया। रुचिका ने भी एक पौधा लिया, दादाजी ने भी एक पौधा लिया। रुचिका ने देखा मेरा और दादाजी का दोनों का पौधा एक जैसा छोटा था। अब रुचिका रोज उस पौधे को बहुत अच्छे से दिन में 3 बार पानी देती, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती, हर समय समय पर खाद देती, उनको प्रॉपर धूप में रखती और इतना जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है वैसा रखती थी। और दादाजी दिन में 1 आध बार पानी दे देते थे, कभी कभी 2 बार भी हो जाता था। खाद वगैरह तो लाने को उनको जाने को टाइम नहीं था और उनका आंगन बड़ा स्वच्छ रहता था, तो उन्हें ये पक्का था कि यहाँ पे कीटाणु वगैरह तो नहीं होंगे, पेड़ अपने आप ठीक होगा। खैर काफ़ी समय बीत गया। अब रुचिका ने एक दिन देखा, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, उसका पौधा एकदम हरा भरा और काफ़ी ग्रो कर गया था। उसे उत्सुकता हुई कि दादाजी के पौधे को भी देखा जाए, क्योंकि दोनों ने एक जैसे पौधा लिए थे। उसने जब झांक कर वहाँ पे देखा तो उसने देखा दादाजी का पौधा उतना ग्रो नहीं हुआ था, उतनी उसमें पत्तियाँ नहीं आई थी या उतना बड़ा नहीं हुआ था जितना उसके पेड़ के पत्ते हरे भरे और काफ़ी ऊंचा हो गया था। वो मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। अपने आप को थोड़ा सा गर्व हो जाता है ना कि देखो हम इतनी देखभाल कर रहे हैं तो हमारा पौधा कितना बड़ा है। और इस तरह से उसको बड़ी चैन की सांस ली। आज यही तो हो रहा है। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। और जब कोई दुखी है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है उसके दुख में, जिसको सैडिस्ट कहा जाता है। खैर वो अपने आप में गौरवान्वित फील कर रही थी। और कुछ समय बीता। एक दिन रात को बहुत जोरों की आंधी तूफान आया, बारिश आई और सुबह उसने देखा उसका पौधा जड़ से उखड़ के गिर पड़ा है। और दादाजी का पौधा जब उसने झांक के देखा तो वो सिर्फ थोड़ा सा मुड़ा था, बाकी वैसे का वैसा ही था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। अब वो दादाजी के पास गई और उसने दादाजी से पूछा, दादाजी आपने और मैंने एक ही दिन सेम पौधा लिया था। मैं तो रोज दिन में 3 बार पानी देती थी, उसमें खाद डालती थी, कीटनाशक डालती थी, धूप में रखती थी, फिर भी और मेरा पौधा बहुत अच्छा हरा भरा और ग्रो कर गया था। आपका पौधा इतना ज़्यादा नहीं ग्रो किया है, इतना ज़्यादा पत्तियां उसमें हरी भरी नहीं है, लेकिन कल के तूफान में मेरा पेड़ जड़ से उखड़ के गिर गया और आपका वैसी का वैसा है, सिर्फ जरा सा मुड़ा है। दादाजी ने कहा, बेटा कोई भी चीज
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगते हैं जब हम, तो वो कमज़ोर हो जाती है। तुमने उसको रोज़ 3 बार पानी दिया, पेड़ को नीचे तक जाने ही नहीं दिया, उसने अपनी जड़ों को मजबूती नहीं होने दिया। वो अपने आप कीटनाशक यानी प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता, वो करने के पहले ही तुम कीटनाशक उसको दे देती थी। वो जमीन से खाद लेता, उसके पहले ही खाद दे देती थी उस पेड़ में। उसकी जड़ें नीचे तक गई ही नहीं, और जब नीचे तक जड़ें नहीं गई तो आंधी तूफान आया तो वो जड़ से उखड़ के गिर गया। और मैं एक ही बार पानी देता था, मैं कभी ना खाद देता था ना कीटनाशक देता था, तो उसकी जड़ें नीचे तक गई अपने आप। जब किसी को भूख लगती है तो वो तलाशता है कहीं ना कहीं, तो इसको, मेरे झाड़ को भूख थी, उसकी जड़ों को भूख थी, तो वो नीचे नीचे जाते गए अपने आप। उन्होंने अपनी प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाई, उन्होंने जीवों से लड़ा, कीटाणुओं से भी, और नीचे अपनी जड़ें फैला दी, तो जड़ें मजबूत थी। यही आज हमारे बच्चों के साथ है। आज हम अपने बच्चे को बचपन से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। नहीं, बच्चे को बहुत बड़ी इंग्लिश स्कूल में डालना है, नहीं बच्चे को कार से छोड़ने जाना ना, नहीं बच्चे को अगर किसी और उसके दोस्त के पास ये फ़ोन है तो हम उससे अच्छी कंपनी का फ़ोन ला के देंगे, उसका वो ट्यूशन है हम उससे अच्छे ट्यूशन वाले को ट्यूशन रखेंगे या ट्यूशन स्कूल में भेजेंगे। इतने ज़्यादा हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बच्चे की अपनी ग्रोथ होती ही नहीं, बच्चा अपना दिमाग चलाता ही नहीं। और जब बच्चे ने अपनी जीवन में कोई कठिन काम किया ही नहीं, कठिन परिस्थितियों का सामना किया ही नहीं, तो जब छोटी सी भी बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो खुद होता है और आपको भी डिस्टर्ब करता है। आजकल तो बच्चे 4वीं 5वीं के, और उनके हाथ में मोबाइल है, और सिर्फ मोबाइल हो, चलो कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आप वो इंटरनेट भी डाल देते हैं। इंटरनेट डाल देते हैं, उसकी वजह से उसको तो बड़ा गर्व होता, दूसरे को बोलता तेरे पास फ़ोन है ना, उसमें इंटरनेट नहीं है, मेरे पास देखिए इंटरनेट है, कुछ भी चाहिए तो मैं गूगल में ढूंढ सकता हूँ। और ढूंढने वो कुछ और जाता है, लेकिन और जाते जाते अंदर उन सब बातों को जान लेता है जो उसको उस कम उम्र में नहीं जानना चाहिए, और वो उसकी जड़ों को खोखली कर देते हैं। समय से पहले वो ग्रो हो जाता है, समय से पहले वो गलत बातें उसके दिमाग में पता चल जाती जो उसको अभी नहीं पता चलना चाहिए। अभी उसके ब्रेन को ग्रो होने की जरूरत थी, लेकिन आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते, फिर छोटी सी बात आती तो उसमें जैसे वो पौधा जड़ से उखड़ गया, बच्चा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता। आप कहेंगे मेरा राजा बेटा है, देखना फर्स्ट क्लास लेकर आएगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना बेटा, ट्यूशन दिए हैं, ये किया तो मेरा राजा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाएगा। और बच्चा जब रिजल्ट देखता है फर्स्ट क्लास, तो वो पास ही नहीं हुआ, सेकंड क्लास हुआ, डिस्टर्ब, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, और वो घर नहीं जाता। असामाजिक तत्व पकड़ लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, उसको कोई ना कोई नशे की आदत डाल देते हैं, 2-4 बार फ्री में देते हैं, फिर बोलते पैसे लेकर आओ। अब वो बच्चे को जो पॉकेट मनी मिलती उससे तो नशा पूरा होगा नहीं, बच्चे को नशे की आदत पड़ जाती है, और वही बच्चा फिर आपके ही घर में चोरी करने लगता है। उससे भी जब उसका नशा पूरा नहीं होता तो वो उसको असामाजिक तत्व बोलते हमारा ये छोटा सा काम कर दो, तुम्हारे को फिर ये नशा देंगे। और वो छोटा सा काम क्या होता है, कोई गलत धंधा करवाना, कोई गलत चीज इधर से उधर देना। अच्छे घर का बच्चा है, पुलिस को भी डाउट नहीं होता, लेकिन रोज रोज करेगा तो एक न एक दिन तो पुलिस के हत्थे पड़ ही जाता है। और जब पुलिस के हत्थे पड़ जाता है तो पेपर में उसका नाम छप जाता है, तो सोचता कि अब तो मैं जा ही नहीं सकता, और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है।
आपके ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बच्चे की नींव कमजोर रह गई। वो अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर सका कि आई परिस्थिति कोई बात नहीं, फेस कर लूंगा, मम्मी पापा को मना लूंगा। नहीं, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, उसको सब कुछ देते रहे और रिजल्ट क्या निकला? या बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, या आपसे झूठ बोलने लगते हैं और वो न्यू बड़े होते होते पक्की पड़ जाते हैं। आज सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम यही है कि उनको सही दिशा दिखाने के लिए आपके पास समय नहीं है, या तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, पैसों से समझते हैं कि उसको संस्कार मिल जाएंगे, आप सब सुविधा दे रहे हैं तो वो अपने आप सुधर जाएगा। नहीं, वो काम माँ बाप का है। टीचर अपनी नौकरी कर रहा है। स्कूल में कई बच्चे होते हैं क्लास में, एक एक को लेके तो नहीं बैठेंगे टीचर, उनके पास समय कितना होता है। आज आवश्यकता है हम उस महिला के झाड़ के जैसे ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाए, उनको अपनी ग्रोथ खुद करने दें, जितना जरूरी है उतना दें। दादाजी एक बार पानी देते थे, खाना पीना दीजिए, पहनने ओढ़ने को दीजिए, जरूरतें हैं वो पूरी करिए, लेकिन सभी जरूरतें नहीं जो जरूरत नहीं है और फिर भी आप सिर्फ मान शान के लिए दे देते हैं और बच्चे को पूरा ग्रोथ नहीं होने देते। तो आप सब माताओं पिताओं से, भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आज की सबसे बड़ी समस्या है ओवर प्रोटेक्टिवनेस, और वो बच्चों की जड़ों को, वो बच्चों के जीवन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है, भावनात्मक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरह से। कृपया ऐसा ना करें। अगर कर रहे हैं आप तो आज से बच्चों के ऊपर ध्यान दें। थोड़ी बहुत बच्चा गिर भी जाता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा तुम ये इसने तुमको गिराया ना, हट, मार देते हैं उसको। इस तरह से बच्चे को थोड़ा थोड़ा सामना करने दें परिस्थितियों का, ताकि वो कमज़ोर ना रहे और कभी कोई बड़ी चुनौती सामने आ जाए तो वो उसका डट कर सामना कर सके और वो आपके हाथ से ना निकले। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।